मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ एक्सरसाइज 11.3। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर प्लस 4y इज इक्वल टू साइन ऑफ टी माइनस यू 2 पाई टी इंटू साइन ऑफ टी माइनस 2 पाई। कंडीशन हमारे पास गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने करना क्या है कि तो सबसे पहले हम इसका टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म और बोथ साइड, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास आएगा लैप्लास ऑफ डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर प्लस 4 लैप्लास ऑफ y इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ साइन ऑफ टी माइनस और लैप्लास ऑफ, तो इसका जो जब हम लैप्लास लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 पाई टी और ये भी इसके साथ इनटू साइन ऑफ टी माइनस 2 पाई। तो अब देखें आगे क्या करेंगे कि इसका जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास आएगा एस स्केयर वाई कैपिटल ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0 एस इंटू वाई ऑफ 0 माइनस वाई प्राइम ऑफ 0। और आगे हमारे पास y का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है फॉर y कैपिटल ऑफ s। तो आगे देखें जब हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास साइन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है साइन ऑफ ए टी, ये हमारे पास इक्वल होता है a ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर के। और अगर हम यहाँ पे इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे u 2 पाई टी इंटू साइन इंटू टी माइनस 2 पाई, तो जब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा u 2 पाई ऑफ टी का जब लेंगे तो हमारे पास आएगा, इसका हमारे पास फार्मूला होता है u a t, तो ये इक्वल होता है e की पावर माइनस ए एस ओवर में s के इक्वल। तो साइन में हमारे पास क्या है साइन ऑफ ए टी इज इक्वल टू ए ओवर एस के प्लस ए स्के। तो जब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इसकी जगह पे u 2 पाई टी की जगह पे हमारे पास आएगा e की पावर माइनस ए एस ओवर एस, यानी यहाँ पे 2 ए की जगह पे क्या है 2 पाई है, तो ए की जगह पे हमारे पास 2 पाई आ जाएगा। तो आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा साइन की जगह पे ए ओवर एस के प्लस ए स्के। तो इसको हम इकट्ठा करके लिखेंगे। देखें तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 1 है, ए की जगह पे हमारे पास 1 है तो 1 आ जाएगा एस स्केयर प्लस 1 का स्केयर। आगे हमारे पास है माइनस, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे u 2 पाई टी का, तो ये इक्वल होता है हमारे पास e की पावर में माइनस ए एस ओवर में एस के। तो a हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 पाई है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस 2 पाई एस ओवर में क्या आएगा एस आएगा। तो आगे हमारे पास क्या है साइन इंटू टी माइनस 2 पाई, तो इसकी जगह पे हमारे पास आएगा ए ओवर एस के माइनस प्लस ए स्केयर है, तो यहाँ पे आएगा एस स्केयर प्लस, और आगे हमारे पास क्या है आगे हमारे पास है यहाँ पे देखें साइन यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ टी माइनस 2 पाई है। अगर टी का देखें साइन ऑफ ए टी अकेला इसका लेंगे तो हमारे पास इसका क्या आया है 1 ओवर एस के प्लस ए स्केयर आएगा, तो एस इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा एस के प्लस 1 आ जाएगा। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या आएगा u 2 पाई ऑफ टी साइन ऑफ टी माइनस 2 पाई, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास ये आ गया। तो आगे देखें आगे हम जो हमारे पास कंडीशन गिवन है वो इसमें पुट करेंगे। तो एस स्केयर वाई कैपिटल ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0 हमारे पास क्या है 0 है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। अब वाई ऑफ प्राइम भी हमारे पास 0 है, ये भी 0 प्लस 4 कैपिटल ऑफ एस इज इक्वल टू 1 ओवर एस स्केयर प्लस 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई एस ओवर में एस के प्लस 1।
तो ये हमारे पास आ गया। तो इसमें से अगर हम देखें तो हमारे पास कॉमन आ रहा है वाई कैपिटल ऑफ एस, तो एस के प्लस 4 बचेगा और ये हमारे पास आएगा वाई कैपिटल ऑफ एस हमने कॉमन निकाल लिया। तो ये एस टी बनेगा एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई की पावर -2 पाई एस ओवर में एस स्क्वायर प्लस 1। तो वाई कैपिटल ऑफ एस, तो ये जब इस तरफ आएगा तो इसके साथ भी डिवाइड होगा और इसके साथ भी, तो एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 4 आएगा ये। तो प्लस माइनस ई की पावर -2 पाई एस ओवर में हमारे पास आएगा एस स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। तो आगे हमें क्या करना है, इसकी हमें पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो देखिए इसका भी डिनोमिनेटर और इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर हम एक की पार्शियल फ्रैक्शन कर लें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हम इन दोनों में पुट कर देंगे। तो देखें हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, तो 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 है। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ए एस प्लस बी ओवर में क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस 1, आगे प्लस सी एस प्लस डी ओवर में एस स्क्वायर प्लस 4। तो आगे 1 इस तरफ आएगा और ये हमारे पास आएगा ए एस प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, आगे प्लस सी एस प्लस डी इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। तो आगे देखें इसे भी कंपेयर करना पड़ेगा और इसे भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो आगे देखें मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ ए को, जब ए एस को जब एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एस क्यूब आएगा और 4 बनेगा। जब 4 को ए एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा और ये हमारे पास आएगा बी एस के और आगे प्लस 4 तो सी एस को जब एस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एस क्यूब और प्लस आगे सी एस, डी हमारे पास आएगा डी एस स्क्वायर और आगे हमारे पास क्या बनेगा ये प्लस डी आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया डी। तो ये इक्वेशन नंबर 1, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। तो देखें आगे, तो आगे हमने क्या करना है कि जो सबसे बड़ी डिग्री हमारे पास क्या है एस क्यूब है, यानी एस की पावर 3 है। तो कंपेयरिंग करेंगे कोफिशिएंट इस एस क्यूब के, जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एस क्यूब। तो इस तरफ हमारे पास एस क्यूब नहीं है तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आ गया और ये इस तरफ हमारे पास है ए और आगे प्लस सी। तो इसमें से अगर हम सी की वैल्यू देखें तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे बाद में निकालते हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। तो आगे हमने किसके कोफिशिएंट को कंपेयर करना है एस स्क्वायर के। तो अब हमारे पास क्या है एस स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, इस तरफ हमारे पास 0 आएगा और इस तरफ प्लस बी और आगे हमारे पास क्या है प्लस डी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। तो आगे हमने एस जो है उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। आगे इस तरफ हमारे पास 0 और यहाँ पे 4 और आगे प्लस सी। बस अब हमने जो कांस्टेंट है उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, जो कांस्टेंट होंगे उनको कंपेयर करेंगे। देखें इस तरफ हमारे पास कांस्टेंट 1 है तो 1 आ गया और इस तरफ हमारे पास क्या है 4b तो b आ गया। आगे हमारे पास क्या है प्लस d तो ये d आ गया। तो आप देखें इसमें से अगर हम b की वैल्यू निकाल लें तो d की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें तो d हमारे पास इक्वल आएगा -b के। तो ये इसमें पुट करेंगे, इसमें 1 = 4b प्लस d वाली में। तो इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4b और आगे d की जगह पर -b आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा इक्वल 4 में से जब -b करेंगे माइनस तो हमारे पास आएगा 3b 1 = 3b। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3। तो अब हम ये इक्वेशन आई है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इसमें पुट करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे 1/3 है तो इसके साथ माइनस है तो -1/3 आ जाएगी। तो ये d की वैल्यू आ गई। आगे इसी तरह जब हम अगर इसमें से c की वैल्यू निकाल लें, a की वैल्यू निकाल लें तो
ये हमारे पास आएगा c इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये हमारे पास आ गई c इज इक्वल टू माइनस ए, और इसमें पुट कर दें। तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4a, ये s नहीं आना साथ इसके, 4a, और c की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे माइनस ए, तो ये माइनस ए आ गया। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, और 3 जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, तो ये 0 के इक्वल आ गया। तो a हमारे पास 0, a की वैल्यू 0 आ गई। अब इसमें पुट कर दें तो c भी हमारे पास क्या आएगा 0, तो ये 0 आ गया। c भी हमारे पास 0 और a भी हमारे पास 0। अब हमारे पास a, b, c और d की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसमें पुट करेंगे, जो हमारे पास ये फॉर्म आई है पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, इसमें हम पुट करेंगे। तो देखें जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बनती है, तो देखें इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, a हमारे के पास क्या है 0 है, a की वैल्यू 0 है, तो ये s भी हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया। प्लस आगे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास है 1/3, तो ये 1/3 ओवर में, तो ये 1/3, तो ये 1/3 है, 0 प्लस 1/3 ओवर में हमारे पास क्या है s² प्लस 1, और आगे प्लस c की वैल्यू भी हमने यहाँ पे 0 निकाली है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। आगे प्लस d, तो d हमारे पास क्या है, d की वैल्यू -1 भाई, यहाँ पे क्या है माइनस है, 1/3 आएगा, ओवर में s² प्लस 4 आ गया। तो अब देखें, अब जो हमारे पास वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई है ये वाली, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की है। अब इसमें भी ये वैल्यू पुट करेंगे और इसमें भी ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देखें ये हमारे पास आएगा 1/3 इंटू 1/s² प्लस 1, आगे माइनस ये 1/3 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 1/3, और यहाँ पे बचेगा 1/s² प्लस 4। तो आगे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखें माइनस है, तो माइनस, तो e की पावर -2πs है, तो इसको बाहर लिख लें 2πs। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू अब इसमें भी पुट करेंगे। देखें इसके नीचे भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो इसकी पार्शियल और इसकी पार्शियल सेम है होगी, तो इस यहाँ पे पुट करेंगे ये वैल्यू, तो हमारे पास आएगी 1/3 ओवर में 1/s² प्लस 1, आगे हमारे पास है -1/3, और आगे हमारे पास आएगा इंटू 1/s² प्लस 4। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो आगे देखें, आगे हमने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनका लेंगे। तो टेकिंग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफर लेंगे तो 1/3 s/t आ जाएगा, और ये हमारे पास आएगा साइन का फार्मूला बनेगा। इसकी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होती है साइन, यहाँ पे 1 है तो 1t, आगे -1/3। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 है, अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो हमारे पास 4 का रूट लें, हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है ये 4। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 होना चाहिए, और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे। तो ये हमारे पास 6 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया फार्मूला साइन का। तो साइन ए हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है, तो ये 2 साइन 2t है। आगे माइनस, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/3। तो आगे देखें यहाँ पे अगर साइन का फार्मूला बनाए तो यहाँ पे हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा e की पावर -2πs, ओवर में क्या है s² प्लस 1। तो इसकी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाद में लेते हैं। तो आगे हमारे पास है माइनस, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 होना चाहिए और यहाँ पे भी 2 है, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये 1/6 लैप्लास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2/s² प्लस 2 का स्क्वायर कर लो। तो ये हमारे पास e की पावर -2πs इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारे पास e की पावर -2πs। तो ये हमारे पास आएगा 2e की पावर -2πs ओवर s² प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। तो आगे देखें हमारे पास ये 1/3 s/t आएगा साइन ऑफ t, और आगे 1/6 और साइन ऑफ 2t, और आगे -1/6। तो अब देखें e की पावर -2πs है, तो ये हमारे पास होता है e की पावर -2πs ओवर में s है, तो ये हमारे पास इक्वल होता है
u2 पाई ऑफ टी। तो ये हमारे पास फार्मूला था इसका, लप्लास ऑफ u a t। तो ये इक्वल था हमारे पास e की पावर माइनस ए एस ओवर में s के इक्वल। तो ये हमारे पास इसकी फॉर्म, ये हमारे पास ये आ गई फॉर्म, ये बन गई u a t। तो पाई हमारे पास क्या है 2 पाई, यहाँ पे a है हमारे पास, तो u2 पाई t बन गया। और आगे हमारे पास क्या आएगा, साइन का फार्मूला नीचे बनेगा, तो 2 ओवर यहाँ पे हमारे पास 2 भी है, तो 2 ओवर में क्या आएगा s स्क्वायर प्लस 1। तो ये साइन ऑफ 2t बनेगा। तो t की जगह पे क्या करेंगे, जो पाई है 2 पाई है वो रिप्लेस कर देंगे, तो t माइनस 2 पाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आगे भी इसी तरह इसे भी ऐसे करेंगे तो -1/6। तो ये हमारे पास आएगा u2 पाई टी। और आगे हमारे पास क्या बचेगा 2 ओवर s स्क्वायर प्लस 2 उसका स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास होता है साइन 2t, और t की जगह पे हमें रिप्लेस करना है t माइनस 2 पाई। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। इसके आगे आप अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो नहीं यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है।